बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको आपकी व्याकरण बुक के पाठ 1 को पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी व्याकरण बुक का नाम है भाषा परिचय और आपके पाठ 1 का नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले मैं आपको भाषा से परिचित करवाना चाहती हूँ। बच्चों, देश के किसी एक कोने में होने वाली छोटी अथवा बड़ी घटना की जानकारी बिजली की तरह संसार के कोने कोने में पहुंच जाती है। आपको पता है बच्चों कि यह किसका चमत्कार है और ये कैसे होता है? चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। यह सच है कि मोबाइल, इंटरनेट, दूरदर्शन एवं अन्य संचार माध्यम पलक झपकते ही किसी खबर को सारे विश्व में फैला देते हैं। लेकिन बच्चों, घटना को खबर बनाने का काम कौन करता है? भाषा ही करती है। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन आदि भाषा के माध्यम से ही समाचारों का प्रसारण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विचारों के विनिमय के लिए हम शब्दों के जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो बच्चों, यहाँ तो हो गई ये भाषा की बात। अब हम जान लेते हैं कि भाषा के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो हम जान लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार और मैं ये परिभाषा आप दोहराना चाहूंगी। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। मोबाइल से की जाने वाली वार्ता जो होती है वो क्या किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। इसके बाद आता है बच्चों लिखित भाषा। तो हम लिखित भाषा जान लेते हैं कि क्या होती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है बच्चों? अखबार हो जाएगा हमारा, पत्र हो जाएगा, पत्रिकाएं हो जाएंगी, हमारी पाठ्य पुस्तकें हो जाएंगी। ये सभी क्या हो जाएंगे? लिखित भाषा के उदाहरण। तो बच्चों, यहाँ पर हमने समझा भाषा क्या है और भाषा के भेद क्या हैं। इसके बाद हम आते हैं भारतीय भाषाएं और उनकी लिपियों पर। तो चलिए हम जान लेते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। बच्चों, आपको यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमारी प्यारी प्यारी हिंदी देश के अनेक भागों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए यह हमारी राजभाषा भी है। हम सभी प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ प्रांतों की कुछ भाषाएं मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, असम असमिया। यहाँ तो हो गई बच्चों हमारी भाषाओं की बात। अब हम आते हैं लिपि पर। तो प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और लिखने के इसी ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब कुछ भाषाओं की लिपियों को हम जान लेते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, उर्दू
फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों, हमने भाषा जाना, उसके भेद जाने और लिपि को भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि हमारी भाषा व्यवस्थित कैसे हो, हमारी लिपि शुद्ध रूप में कैसे लिखी जाए। इसके लिए हमें किसका ज्ञान होना आवश्यक होता है? व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो हम चलते हैं व्याकरण की तरफ कि व्याकरण क्या है। भाषा को सरल, सुगम, सुबोध और परिमार्जित करने में व्याकरण का निर्णायक योगदान है। शब्दों और वाक्यों के विविध रूपों में उसकी शुद्धता अथवा अशुद्धता का निर्णय व्याकरण ही करता है। जिस प्रकार बिना ब्रेक की गाड़ी में दुर्घटना का खतरा बना रहता है और दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं, ठीक उसी प्रकार व्याकरण विहीन भाषा, जिसमें व्याकरण का अभाव होता है, ऐसी भाषा क्या होती है? टूट फूट कर भ्रामिक हो जाती है और इस भाषा को हम अशुद्ध भाषा कह देते हैं। व्याकरण भ्रामक और अशुद्ध भाषा को शुद्ध और सार्थक बनाता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य, तुम कहाँ जाना मांगता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तुमको कहाँ जाना है। दूसरा अशुद्ध वाक्य है हमारा, मैं रोटी खाया। इसका शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? मैंने रोटी खाई। तीसरा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैंने आगरा जाना है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मुझको आगरा जाना है। अशुद्ध वाक्य, औरत बोला मैं कल आएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? औरत बोली मैं कल आऊंगी। भाषा में इस प्रकार की अशुद्धियों की पहचान व्याकरण ही कराता है। व्याकरण शब्दों और वाक्यों को मानक स्वरूप प्रदान करता है, भाषा को बिगड़ने से बचाता है, भाषा की बारीकियों को समझाता है और लिपि संबंधी अस्पष्टताओं को सुलझाता है। व्याकरण लिखित भाषा की ही भांति मौखिक भाषा को भी परिमार्जित करता है, उच्चारण की अशुद्धियों से वक्ता को बचाता है, बातचीत में संवादों को बोधगम्य और प्रभावशाली बनाता है। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण जो होता है सीढ़ियों का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि व्याकरण के कितने चरण होते हैं। व्याकरण के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है पद विचार और चौथा होता है वाक्य विचार। सबसे पहले हम वर्णों के बारे में जानते हैं कि उसके बाद शब्द विचार जानते हैं, फिर पद विचार जानते हैं और फिर जानते हैं वाक्य विचार। पहले हमें वर्णों की पहचान होना चाहिए, उसके बाद शब्दों की पहचान होनी चाहिए, उसके बाद पद जानने चाहिए और अंत में फिर हम वाक्यों का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, इसको हम एक बार और दोहरा लेते हैं। तो चलिए एक बार और दोहराते हैं हम सारी चीजों को। नंबर 1, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। दूसरा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तीसरा पॉइंट है हमारा, बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। फोर्थ, पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। फिफ्थ, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। 6, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। 8, भाषा के
शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनको आपको एक बार और दोहराना है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।